जय श्री कृष्णा। वैशाख मास में श्री अयोध्या जी के धाम की कथा, श्री राम कथा तीसरा अध्याय हम सुन रहे हैं। शंकर भगवान पार्वती को बता रहे हैं। पार्वती माँ उनसे प्रश्न पूछ रही है। सामने बैठे श्री पार्वती जी ने पूछा, हे देवों के देव महादेव जी, आप भक्तों पर कृपालु रहती हैं। हे कांत, इसमें आप मुझसे सरयू की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। सामने बैठे हुए अनेक देशों के निवासी ये सभी मुनिगण आपके मुख से सरयू जी की उत्पत्ति की कथा सुनने के लिए उत्कंठित हुए हैं। शंकर जी बोले, सरयू जी ने अपनी उत्पत्ति की कथा का अपने ही श्रीमुख से वर्णन किया था। उस उत्पत्ति कथा में तुमसे कह रहा हूँ, जिसे मैंने अयोध्या वासियों से सुना था। एक समय परम कौतुकी बालू भगवान श्री रामचंद्र जी तीनों भाइयों तथा सखाओं के साथ राजस्थान के द्वार पर खेल रहे थे। बालक श्री राम बेल के समान कंधे वाले किसी सखा के कंधे पर बैठ गए। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भी अपने अपने सखाओं के कंधों पर बैठ गए। चारों भाइयों के अगल बगल समान अवस्था वाले सखा लोग चामर ढुला रहे थे। उससे उसके मुख पर घुंघराले हुए बाल उड़ उड़कर शोभा मुखारविंद बढ़ा रहे थे। मंत्र तत्वज्ञ लोग अनेक प्रकार के मंत्रों के द्वारा तथा अमात्य गण सर्वसमर्थ प्रभावशाली श्री रघुनंदन की रक्षा कर रहे थे। प्रभु श्री राम पैर से लेकर मस्तक पर्यंत प्रत्येक अंग में दिव्य भूषण धारण किए हुए थे उत्तम गंध द्रव्य अंगों में लगाए हुए राज राजेश्वर दशरथ नंदन राजकुमार श्री राम सखाओं के कंधे पर बैठे हुए भाइयों के साथ द्वार से बाहर निकले। बालक श्री राम सिर पर श्रवण के तारों से बनी हुई पटिका से युक्त कामदार टोपी तथा अति रमणीय सुवर्ण के तारों से सिले हुए जड़ाऊ कचुक पहने हुए थे। कमल नेत्र श्री राम भद्र, महाबुद्धिमान लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों राजकुमार सिंहासन द्वार पर करके वैसी वेशभूषा वाले एवं समान अवस्था वाले बाल सखाओं के साथ चिंताकर्षक खेलों को खेलने लगे। सैकड़ों नगर निवासी नर नारियां बालकों के मध्य क्रीड़ा में तल्लीन श्री राम को देखकर आनंद में निमग्न हो रहे थे। बहुत से बालक वर्द और स्त्रियां श्री रामचंद्र जी की इस देव दुर्लभ बाल क्रीड़ा को देखकर उत्कृष्ट आनंद ले रहे थे। उस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमासी थी। महाराज दशरथ अपने प्रियकारों के साथ प्रातःकाल श्री राम के निकलने से पहले ही सरयू जी के स्नान के लिए चले गए थे। खेलते हुए श्री रामचंद्र जी ने अपनी तोतली वाणी से बाल सखाओं से पूछा, भाइयों, मेरे पिताजी कहाँ हैं? जहाँ पिताजी गए हैं वही हम सब लोग भी अवश्य चलेंगे। अब देर मत करो। तो महाराज तो प्रातः में ही जब आप सो रहे थे सरयू जी के स्नान के लिए गए हैं। यदि आप श्रीमान की उत्कंठ इच्छा है तो वे समीप में ही है, वहाँ आप लोग अवश्य चले। श्री राम ने उन सुरक्षक वेत्र धारियों के इस कथन को सुनकर बालक के समान हंसकर ऊंच स्वर में बार बार बोले, चलो चलो, ऐसा कहा। श्री राम जिस सखा के कंधे पर बैठे हुए थे उसको अपने दोनों पैरों से चलने के लिए ठोकर लगाई तो वह बुद्धिमान बालक भी अन्य बालकों के साथ वेगपूर्वक दौड़ने लगा। श्री राम के साथ वे सब बालक सरयू की ओर बड़े वेग से चल पड़े। उस मार्ग में सभी नर नारियां देखकर आनंद का लाभ लेने लगी। महाराज दशरथ भी वशिष्ठ आदि मुनियों के साथ सरयू के तट पर संध्या तर्पण जप आदि नित्य क्रम समाप्त कर जानने के लिए मन में सोच रहे थे। तभी समाचार देने वाले सिपाहियों ने वेग से आकर महाराज को श्री राम के आने का समाचार सुनाया। उस समय श्री राम के आगमन से हर्षित महाराज भी कुछ देर के लिए रुक गए। इधर सैकड़ों हजारों की संख्या में जो बालक उपस्थित थे वे सभी चल पड़े। उन चारों राजकुमारों को चार बालक कंधों पर पृथक पृथक उठाए हुए चल रहे थे। उनमें से प्रत्येक कुमार के साथ चार चार बालक जा रहे थे। वे कुमार उन बालकों के साथ महाराज के समीप जा पहुंचे और अपने मित्रों के साथ कंधों से उतर गए। महाराज के निकट सब बालक जाकर खड़े हुए गए। श्री राम को पिता ने गोद में ले लिया। राज शिरोमणि दशरथ जी ने सुवर्ण के तारों से बने हुए अंत विस्तृत सुंदर गलीचे पर श्री राम के साथ आए हुए समस्त बालकों को बैठाकर श्री राम से कहा, वशिष्ठ पुत्री सरयू जी को बार बार दंडवत प्रणाम करो। दशरथ जी के कथन को सुनकर सभी सखाओं के साथ श्री राम आदि कुमारों ने सरयू जी को बड़ी प्रेम से साष्टांग प्रणाम किया। महाराज ने बालकों के प्रणाम कर लेने के अंतर पुनः उन सबको सामने बिठा लिया। हाथों को जोड़कर समस्त जनों को सुनाते हुए सरयू जी से कहा,
राजा बोले, हे मंगल करने वाली ब्रह्मादि समस्त देवों, नादादि महर्षियों, पुण्य आत्मा मनुष्यों से सर्वदा सेवित होने वाली हे वशिष्ठ पुत्री सरयू देवी, आपको बार बार प्रणाम है। समस्त जगत के पाप हरने वाली आप मानसरोवर में आई है। हे देवी, जो भगत आपका केवल स्मरण कर पाते हैं तथा जो केवल दर्शन करने में समर्थ है, उनके भी पाप प्राण नाश में आप बड़ी निपुण है। हे अम्ब, जो जन आपके जल का पान करते हैं वे नर ईर्ष्या मत्सर द्वेष आदि दोषों से रहित निर्मल मन वाले हो जाते हैं। उन्हें कभी भी माता के स्तनपान का अवसर नहीं मिलता अर्थात जन्म मरण से वे मुक्त हो जाते हैं। हे मंगलमयी, आप मनु आदि सम्मानित महाराजाओं से सर्वदा सम्मान पूजित होती आ रही है। हे देवी, जो लोग आपके तट पर शरीर छोड़ते हैं तथा जो भगत कहीं भी सरयू सरयू ऐसा आपका नाम रटते हुए इस भौतिक शरीर को छोड़ते हैं, वे कर्त करते हो जाते हैं अर्थात उन्हें कुछ करने की अवशेष नहीं रहता, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवी, आप तो नारायण श्री हरि के नेत्रों से उत्पन्न हुई है तथा आपकी महिमा का देवताओं ने बार बार गाया है। ऐसी स्थिति में मेरे सदृश मनुष्य को मन की शक्ति आपकी स्तुति में कैसे समर्थ हो सकती है। चारों युगों में आपके तट पर समस्त तीर्थ निवास करते हैं। हे वशिष्ठ तनय, हे महाभाग्यशालिनी, हे देवी, आपको प्रणाम है। आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मुझ शरणागत भगत को जन्म मृत्यु के बंधन से बचाइए। हे देवी, ये चारों बालक आपके है, आपको ही शरण में है। इनकी रक्षा पालन पोषण अपने तट पर सर्वदा आप ही कीजिए। दशरथ जी ने इस प्रकार सरयू जी के सरयू अष्टक स्तोत्र से स्तुति कर अपने चारों कुमारों के अभ्युदय के लिए पुत्रों के हाथों से लक्ष्य श्रवण मुद्राओं ब्राह्मणों को दान करवाई। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सरयू जी दशरथ जी के इस स्तोत्र को सुनकर कुमारों के दर्शन के लिए मूर्त रूप में तट पर आ गई। मन को मोहित करने वाली संपूर्ण अंग में उत्तमोत्तम भूषणों की धारण की हुई वे सरयू जी के समीप आकर चारों बालकों के सामने उपस्थित हो गई। दशरथ जी ने कुमारों के सहित सरयू जी के चरणों में प्रणाम किया। सरयू जी ने आशीर्वाद देकर श्री रामचंद्र जी को अपने गोद में बिठा लिया। सरयू देवी ने बड़ी प्रसन्नता से श्री राम के गले में मोती की माला पहना दी और वात्सल्य प्रेम से मस्तक को सूंघा। प्रत्यक्ष खड़ी हुई श्री सरयू ने दशरथ जी से कहा, हे राजन, मेरी वाणी सुनो। ये चारों बालक ब्रह्मांड गोलक में संपूर्ण प्राणी मात्र के इष्ट है। मेरी कुछ में, मेरी कोख में निवास करते हैं, परंतु इस रहस्य को ज्ञान नेत्र वाले पुरुष से देख सकते हैं। आपका बनाया हुआ ये अष्ट श्लोकात्मक मेरा स्तोत्र जो पढ़ेगा उस मनुष्य को समस्त तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होगा। ऐसा कहकर सरयू जी ने अपनी कोख में श्री राम आदि चारों भाइयों की स्थिति दिखलाया। महाराज दशरथ ये देखकर अत्यंत आश्चर्य विभोर हो गए। उन्होंने सर्वप्रथम सरयू जी के चरणों में प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे उत्तम नदियों में श्रेष्ठ सरयू जी, आप कब उत्पन्न हुई? वशिष्ठ जी के द्वारा व्यवसाय मंत्र में आप लाई गई है, अतः आपका नाम वशिष्ठी ऐसा प्रसिद्ध है था। मेरे पुत्रों को आपने अपने उदर में धारण किया है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। हे सरिते, इस मेरी प्रश्न का आप अपने मुख से उत्तर दीजिए। श्री शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, सरिद्ध रूपा सरयू जी तब गंभीर वाणी में बोली, हे राज शिरोमणि, सुनो, मैं अपनी उत्पत्ति का वृतांत आपसे कहती हूँ। सृष्टि के आदि में जब नारायण के नाभि कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उन्हें श्री विष्णु भगवान की आज्ञा हुई कि तप के द्वारा मेरी आराधना करो। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने मन को तप करने में लगाया और वे अपने आसन पर देवताओं के हजारों वर्ष पर्यंत कुंभक प्राणायाम साध कर भगवान के करोड़ों कामदेव के समान सुंदर रूप को ध्यान में करने में तल्लीन हो गए। तब लक्ष्मीपति श्री हरि ने अपने आज्ञा पालन में तत्पर ब्रह्मा जी को जानकर वेग से गरुड़ जी पर बैठकर अपने त्रिपादी भूत विमुक्ति से ब्रह्मा जी के पास आ गए और उनको अपनी भक्ति में सनद देकर दया से परिपूर्ण होकर भगवान अपनी आंखों से अंशुपात करने लगे और अपने कर कमलों से श्री भगवान जी ने ब्रह्मा जी के शरीर को स्पर्श किया। श्री भगवान के स्पर्श के कारण होने वाली सुख से उन ब्रह्मा जी ने शीतलता का अनुभव कर कुंभक प्राणायाम को त्याग दिया। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों में खोलकर के सामने उपस्थित भगवान को देखा और दंडवत प्रणाम करके वे अपनी रूप माधुरी का अवलोकन करने लगे। संसार के रचिता ब्रह्मा जी ने भगवान की आंखों से गिरे हुए जल को अंजलि में रोक लिया
और बड़े प्रेम से अपने कमंडल में रख लिया। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से जगत के स्वामी भगवान की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर प्रभु ब्रह्मा जी को वरदान देकर अपने लोक को चले गए। तब ब्रह्मा जी ने भी ये जल मंगल में है, ये ब्रह्म द्रव्य है, ऐसा समझकर अपने मन के द्वारा मान से सरोवर में रचना की। ब्रह्मा जी ने उस जल को आश्चर्यजनक अति विलक्षण महात्म्य प्रभाव को जानकर वह नेत्र उसी जल मान सरोवर में रख दिया। मान सरोवर में जल को रखकर ब्रह्मा जी में जगत की सृष्टि रचना में लगे। इस प्रकार बहुत अधिक में 6 मनवंतर बीत गए। 7वें मनवंतर में श्राद्ध देव नामक मनु अयोध्यापुरी के महाराज हुए। उनके पुत्र इंचवाक भी अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो आपके पूर्वज थे वे इंचवाक संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे। उन्होंने प्रजा का पालन करते हुए अयोध्यावासी प्रजा को जलपूर्ण नदी न होने के कारण दुखी देखकर वशिष्ठ जी से जलपूर्ण नदी लाने के लिए प्रार्थना की। तब वशिष्ठ जी ने सूर्य वंश के कुल गुरु होने के कारण स्वयं मानसरोवर जाकर नदी के लिए श्री हरि की आराधना की। श्री विष्णु वशिष्ठ जी की स्तुति एवं आराधना से प्रसन्न होकर बोले, हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। वशिष्ठ जी ने अयोध्यापुरी की शोभा वर्धन एवं नदी के लिए उनसे याचना की। तब भगवान विष्णु ने अपने नेत्रों से निकले हुए उसी जल को दे दिया। चारों वेदों के समुद्र था ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा रचित मानसरोवर में जिस भगवान नेत्र से निष्पर्श होकर जल को रखा था, मानसरोवर से नदी रूप में निकली मैं वही जल राशि हूँ। वशिष्ठ जी आगे आगे चले, मैं उनके पीछे पीछे चली। विष्णु भगवान के नेत्रों से उत्पन्न हुई मैं श्री राम को अपनी कोख में देव धारण किए रहती हूँ। जो मनुष्य मेरी कोख में स्थित श्री राम का सदा ध्यान करते हैं उनकी भुक्ति तथा मुक्ति दोनों मिलती हैं, इसे लेस मात्र भी संदेह नहीं है। हे राजन, आप इन श्री राम को अद्वैत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म मानो। आपको तपस्या से संतुष्ट होकर भक्तों के रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए आपके घर में उत्पन्न हुए हैं। श्री शंकर जी कहते हैं, पार्वती, सरयू जी ने अपने जन्म की कथा दशरथ जी को सुनाकर अंतर ध्यान हो गई। तब समस्त अयोध्या वासी जन विलक्षण घटना को देखकर सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। धर्मात्मा धार्मिक जनों के मुकुटमणि महाराज दशरथ जी ने, धन्य है महाराज दशरथ, धन्य है ये सरयू नदी, ऐसा अयोध्या वासियों को कहते हुए सुना। इसी के पश्चात महाबुद्धिमान महाराज दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर अपने भाग्य की सराहना करते हुए मन में अपने राजधन में आ गए। वशिष्ठ जी के द्वारा लाई गई होने से सरयू जी को वशिष्ठ जी कहती हैं। श्री राम को आनंद देने के लिए सरयू जी अयोध्या में आई, इसलिए उनका एक नाम रामगंगा भी है। मानसरोवर में आविर्भूत उस नदी को वशिष्ठ जी अयोध्या ले आए। वह सरोवर से निकली थी, इसलिए वह सरयू नाम से प्रसिद्ध हुई। सहस्त्रों मनवंतर पर्यंत काशीपुरी निवासी में निवास करने से जो फल मिलता है वही फल सरयू जी के दर्शन से मिलता है। तीर्थराज प्रयाग में 12 महीने तक निवास करने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वही फल सरयू जी के केवल दर्शन से मिलता है। गया में श्राद्ध करने से था गदाधारनाथ के दर्शन करने से जो फल मिलता है उससे कहीं अधिक फल देने वाली कलयुग में श्री रामपुरी अयोध्या बतलाई गई है। मथुरापुरी में 1 कल्प पर्यंत निवास करने से मनुष्य को जो फल मिलता है वही फल केवल सरयू जी के दर्शन से मिलता है। काशीपुरी में योगाभ्यास से शरीर छोड़ने वाले को जो गति होती है वही गति एकादशी को सरयू जी में केवल स्नान से मिलती है। कार्तिक महीने में कार्तिक नक्षत्र होने पर पुष्कर तीर्थ में जाने से जो फल मिलता है वही फल केवल सरयू जी के दर्शन मात्र से मिलता है। 1000 करोड़ कल्प पर्यंत अमतिकापुरी में निवास से जो फल मिलता है वही फल केवल सरयू जी के दर्शन से मिलता है। 60,000 वर्ष पर्यंत श्री गंगा जी में स्नान से जो फल मिलता है वही फल श्री रामपुरी अयोध्या के दर्शन मात्र से मिलता है। जहाँ कहीं भी पड़ा हुआ जीव एक पलक गिरने का समय या आधा निमेष भी श्री राम का चिंतन करता है या अयोध्यापुरी को मन से स्मरण ध्यान करता है, उनको सैकड़ों कल्प पर्यंत जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता है, क्योंकि जल रूप में बहती हुई सरयू जी ब्रह्म रूप है, सर्वदा मोक्ष देने वाली है। इस अयोध्यापुरी में कर्मजन्य भोगों को नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के निवासी श्री राम रूप हो जाते हैं। पशु पक्षी मृग आदि था अन्य जो पाप योनियां हैं वे सब के सब पापों से मुक्त हो जाती हैं एवं स्वर्ग में गमन करते हैं, ऐसा मेरा कथन है। हे पार्वती, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार श्री राम श्री जी का संवाद शंकर पार्वती का संवाद अयोध्या खंड के अंतर्गत सरयू जी के उत्पत्ति का वर्णन नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।